जमशेदपुर के साकची स्थित भाजपा कार्यालय के समीप सनातन उत्सव समिति के द्वारा लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया गया, जहां सभी सनातन उत्सव समिति के नेता और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ लोगों के बीच पहुंचकर लड्डू का वितरण कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। इस संदर्भ में सनातन उत्सव समिति के संस्थापक चिंटू सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक फैसले से राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने सन 2019 में जो चुनावी वायदा किया था, आज उसे धरातल पर उतारा गया है। इस कानून के धरातल पर उतरने से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे अल्पसंख्यक को अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जिसके लिए हम मोदी सरकार का आभार प्रकट करते हैं। ये कानून जो नागरिक संशोधन अधिनियम है, ये कल रात्रि से हमारे मध्य रात्रि से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसी घोषणा की थी। कल मध्य रात्रि से भारतवर्ष में ये लागू हो जाएगा। इसी की खुशी में आज सनातन उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और जश्न मनाया गया, ताकि हमारे जो भारतवर्ष में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी सिख भाई, बौद्ध भाई और जैन भाई जो यहाँ रह रहे थे, जो भारत में शरणार्थी थे, इस कानून के तहत ये लोग नागरिक बन जाएंगे भारत का। इसी की खुशी हम लोग आज मना रहे थे। आज भारत में बहुत सारे ऐसे जो सिख हमारे सिख समाज के जो लोग थे, जैन समाज के लोग थे, जो बौद्ध समाज के लोग थे, जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक थे, लेकिन वहां पर उनके साथ में बहुत उत्पीड़न हो रही थी, तो वो कहाँ जाते हैं? तो उनके पास सिर्फ एक विकल्प था, हमारा भारत देश। ये भारत देश में शरणार्थी बन करके रह रहे थे। अपना देश होने के बावजूद भी वो शरणार्थी बन कर रह रहे थे, लेकिन इस कानून के लागू होने से आज उनको भारत की जो नागरिकता मिल जाएगी, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सीटों में जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम लोकसभा सीट भी शामिल है। इस निमित्त एक बैठक जिला सीपीआई कार्यालय में संपन्न हुई, जिसके बाद पदाधिकारी मीडिया से मुखातिब हुए। इस बाबत पदाधिकारियों ने कहा कि विगत दिनों राज्य स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राज्य के 8 लोकसभा सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें जमशेदपुर का सीट भी शामिल है। वहीं प्रत्याशियों के नाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावी अधिसूचना जारी होने के उपरांत पार्टी के आला कमान उम्मीदवारों का चयन करेंगे। वहीं चुनावी मुद्दे के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में व्याप्त भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मजदूरों तथा किसानों पर दमनकारी नीतियों के मुद्दे को लेकर पार्टी चुनाव में उतरेगी। जो बैठक है वो जमशेदपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने से संबंधित बैठक की गई है, जिसमें जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित थे और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम जिला परिषद जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतारेगी और पूरे तामझाम के साथ चुनाव लड़ेगी। 10 तारीख को राज्य कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है, झारखंड में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें जमशेदपुर सीट है। जमशेदपुर सीट इसलिए अहम हो जाता है कि जमशेदपुर शहर मजदूरों का शहर है। जमशेदपुर शहर में जो मजदूरों की स्थिति है, जो आम जनता की स्थिति है, टाटा स्टील के अगल बगल जो बस्तियां बसी है, जिस पर काफ़ी लंबे समय तक लोग उसको मुद्दा बना करके और सत्ता में रहे, वो भी सवाल आएगा। इसलिए तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जमशेदपुर सीट को मान रहे हैं और इसको हम लोग अच्छे तरीके से लड़ेंगे। पार्टी हमारी लड़ेगी, यही हमारा कहना है। गठबंधन के साथ जो चल रहा है स्थिति पूरे देश में, अभी भी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ जाने के लिए हैं, लेकिन अगर उस तरह से बातचीत नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर झारखंड में इंडिपेंडेंट सीपीआई अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।
जमशेदपुर की सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं संस्था अंत्योदय एक अभियान के पहल पर टोइला डुंगरी के एक परिवार ने अत्याधुनिक डीप फ्रीजर पार्वती शमशान घाट को सुपुर्द किया। पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने हेतु इसका उपयोग किया जाना है। टोइला डुंगरी निवासी साहू परिवार के एक सदस्य रहे स्वर्गीय गोपी चंद साहू के 4वीं पुण्यतिथि के मौके पर परिवार ने इस मानव सेवा के कार्य को संपन्न किया। इसके तहत शव को सुरक्षित रखने हेतु अत्याधुनिक डीप फ्रीजर बिष्टुपुर स्थित पार्वती शमशान घाट प्रबंधन को सौंपा गया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं संस्था अंत्योदय एक अभियान के संयुक्त पहल पर साहू परिवार ने ये पहल किया। वहीं स्वर्गीय गोपी चंद साहू की स्मृति में नवजागृत कुष्ठ आश्रम में रह रहे 50 कुष्ठ पीड़ितों को भोजन भी कराया गया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार ने इस पहल के लिए साहू परिवार के प्रति आभार भी प्रकट किया है। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं अंत्योदय एक अभियान के संयुक्त प्रयास से जमशेदपुर के टोइला डुंगरी निवासी हरदिल अजीज रहे स्वर्गीय गोपी चंद साहू जी के पुण्यतिथि पर टोइला डुंगरी के साहू परिवार ने आज मानव सेवा के तहत एक और कदम आगे बढ़ाया और जमशेदपुर के बहुचर्चित पार्वती घाट के सचिव श्रीमान वीरेंद्र कुमार भट्ट जी के हाथों आज एक डीप फ्रीजर यानी ये ऐसी जरूरतमंद की चीज है जो किसी पार्थिव शरीर को अगर परिवार के कोई सदस्य के आने में विलंब होता है तो इस डीप फ्रीजर में वो अपने घर पर ही इसे सुरक्षित रख सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अपने घर पर ही जिस तरह से लोग अस्पताल के मॉर्ग वगैरह में पार्थिव शरीर को रखते हैं, आज से प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के पहल पर स्वर्गीय गोपी चंद साहू जी के नाम आज ये पार्वती घाट को समर्पित कर दिया गया। जमशेदपुर के गोलमोरी नामदा बस्ती निवासी एक विधवा महिला ने टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सीजीपीसी के चेयरमैन गुरमीत सिंह तोते पर उनकी जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय दिलाए जाने की मांग की। पीड़ित महिला व उसके परिजनों ने एक वार्ता कर इसकी जानकारी मीडिया को दी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय जगजीत सिंह की विधवा पत्नी हरजीत कौर एक जमीन विरसा नगर स्थित 9 नंबर जोन पे है, जिस पर एक मकान भी बना हुआ है। मकान को खरीदने के बाद परिवार ने उसे भाड़े पर दे दिया था और जगजीत सिंह के देहांत के बाद उनकी विधवा पत्नी हरजीत कौर अपनी बेटी व दामाद के साथ गोलमोरी क्षेत्र के नामदा बस्ती में रहने लगी और बिरसा नगर के जमीन पर बने मकान को भाड़े पर दे दिया। कुछ दिनों पहले पीड़ित परिवार को उनकी जमीन पर गुरमीत सिंह तोते के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने की बात का पता चला। जब पीड़ित विधवा महिला अपने परिवार के साथ बिरसा नगर अपने मकान पर पहुंची तो उन्हें गुरमीत सिंह तोते एवं उनके 20 से 25 साथियों ने मिलकर वहां से भगा दिया। साथ ही दोबारा वहां जाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित परिवार ने अपनी जमीन को वापस दिलवाने हेतु प्रशासन से गुहार लगाई है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मदर का बिरसा नगर में प्लॉट है जो कि अतिक्रमण कर दिया गया है। हमारे गुरमीत सिंह तोते जो यूनियन के अध्यक्ष हैं टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के, उनके अपने स्टाफ के नाम से वो उसका दखल किए हैं और हम लोग 10 तारीख वाले दिन गए थे अपना उस जगह में सब परिवार के साथ में। तो ये लोग अचानक ही गुरमीत सिंह तोते का लड़का अमरीक सिंह और साबा सिंह और दमनप्रीत सिंह, ये लोग अचानक 15-20 आदमी आए और हमारे साथ मारपीट करें, माँ को भी मारने लगे, सबको मारने लगे। तो हम लोग हाथ जोड़ के बोल रहे थे भाई हम लोग लड़ने नहीं आए हैं, बात करने आए, तो आप लोग हम लोग को मार क्यों रहे हैं? तो ये बोलते कि नहीं ये ज़मीन हमारा है और हम लोग मारेंगे। तो किसी तरह से अच्छा वो प्रशासन आ गया। प्रशासन आने के बाद हम लोग को वहाँ से किसी तरह से निकाला गया, निकाल के हम लोग को थाना ले गया गया। और कहने का मतलब है कि एक विधवा का ज़मीन वो अपना ये कर लिए है, तो ये तो गलत बात है ना कि विधवा का ज़मीन आप कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सीख हम लोग एक बिरादरी के लोग हैं,
तो हम लोग का बिरादरी एक है, तो हम लोग तो एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। तो ये हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बिष्टुपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार हुआ है। मंगलवार को टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वीपी चाणक्य चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर टाटा स्टील के कई वरिष्ठ अधिकारी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि स्टेडियम में लकड़ी के फ्लोर के 3 कोर्ट बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 19 मार्च से 23 मार्च तक 6ठा नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन यहां होगा, जिसमें 20 राज्यों से लगभग 321 विश्व स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि मोहन आहूजा स्टेडियम को जीआरडी टाटा बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ दिया गया है। बैडमिंटन स्टेडियम जो कि बहुत पुराना स्टेडियम यहाँ जमशेदपुर का है। आई थिंक 1960s और 70s का ये स्टेडियम है और कुछ सालों से ये बंद भी था क्योंकि इस पर कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे। पर मुझे खुशी है कि आज हम लोग इसको फिर से रीओपन कर रहे हैं कि आप जैसे देख सकते हैं कि 3 कोर्ट्स यहाँ पे रेडी किए गए हैं जो कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये BWF के स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं। मैं थैंक्स देना चाहूँगा प्रभाकर राव जी का और हमारे एक फॉर्मर कोलीग हैं फरजान, हमारे कोलीग हैं ऋतुराज सिन्हा, मुकुल का, जो कि सबने मिल के ये एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया आज से शायद 1-1.5 साल पहले। जिसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट गेम का रहता है तो उसके हिसाब से हमने कहा कि इसको फिर से खोला जाए और आज खुशी है कि 1 साल के बाद हम लोग इसको अपग्रेड करके खोल रहे हैं। और खुशी इस चीज़ की भी है कि इसका आगाज़ हो रहा है विद नेशनल 6th पैरा नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि 19 तारीख से शुरू होगा। और इसको स्टेडियम को ऐसे बनाया गया है, कोर्ट्स को ऐसे बनाया गया कि ये पूरा डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है ताकि सब लोग जो आएँ वो खेल सकें। हमारी उम्मीद है कि 300 से 400 पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द कंट्री आएंगे खेलने के लिए। और जैसे प्रभाकर राव जी ने बताया कि नेशनल रैंकिंग प्लेयर्स भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है।